नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं झारखंड की आज की मुख्य बड़ी खबरों को। खबर है झारखंड के रांची से। हरी सब्जियों की कीमत में भारी वृद्धि, 1 किलो की जगह 1 पाव खरीद रहे हैं लोग। हरा सब्जी, टमाटर और प्याज के दाम में लगातार वृद्धि ने आम आदमी की रसोई का बजट बिगाड़ दिया है। जून महीने में औसत से ज़्यादा लगातार हो रही भारी बारिश से सब्जियां खेतों में ही खराब हो रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में जो सब्जी उत्पादक क्षेत्र हैं, वहां खेतों में जमा पानी की वजह से तैयार सब्जियां जैसे भिंडी, टमाटर, लौकी आदि खेत में ही बर्बाद हो रही है। बहुत सारी सब्जियां सड़ने लगे हैं। इससे अचानक सब्जियों की किल्लत हो गई और सब्जी के दाम में भारी इजाफा हो गया। बाहर से आ रही सब्जियों के भरोसे ही रांची का सब्जी बाजार टिका हुआ है। सीएम हेमंत सोरेन का आदेश, सरकारी विभागों में सारे रिक्त पद भरें, 1 माह में प्रकाशित करें विज्ञापन। झारखंड सरकार जल्द ही विभिन्न सरकारी विभागों में रिक्त पड़े पदों को भरने की प्रक्रिया आरंभ करेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बुधवार को इस बाबत निर्देश भी दिया है। उन्होंने राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह और कार्मिक विभाग के प्रधान सचिव वंदना डाडेल के साथ इसे लेकर बैठक भी की। बैठक में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष सुधीर त्रिपाठी एवं महाअधिवक्ता राजीव रंजन भी उपस्थित थे। देश की भव्य इमारतों में एक होगा झारखंड सचिवालय, 10 लाख वर्ग फुट में होगा निर्माण। प्रदेश की भव्य इमारतें अब राज्य के गौरव का प्रतीक बन रही है। इस कड़ी में शीघ्र ही नया सचिवालय भवन का नाम भी जुड़ने वाला है। यह भवन झारखंड की पारंपरिक वास्तुकला और आधुनिक निर्माण शैली का अनूठा संगम तो होगा ही, पर्यावरण के तमाम मानकों पर भी खरा उतरेगा। नया सचिवालय भवन के उत्कृष्ट डिजाइन को राज्य सरकार की मंजूरी मिल चुकी है। अब इसका डीपीआर तैयार किया जा रहा है। सीएम हेमंत सोरेन का आदेश, गोविंदपुर, जामताड़ा, दुमका, साहिबगंज रोड को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तर्ज पर करें विकसित। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने गोविंदपुर, जामताड़ा, दुमका, साहिबगंज रोड को इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की तर्ज पर विकसित करने का आदेश दिया है। पथ निर्माण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक के दौरान उन्होंने माइंस एरिया के लिए डेडिकेटेड सड़क बनाने समेत पर्यटन स्थलों और सुदूर इलाकों में हेलीपैड बनाने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि सड़कें अच्छी और समय पर बने, लंबी सड़क परियोजनाओं का कार्य तेजी के साथ पूरा किया जाए, नई सड़कों के निर्माण में उसकी उपयोगिता का विशेष ध्यान रखा जाए। झारखंड के विश्वविद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर हो रहा है तैयार। झारखंड के विश्वविद्यालय में प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर तथा असिस्टेंट प्रोफेसर के पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शीघ्र शुरू करने की तैयारी है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग इसे लेकर आरक्षण रोस्टर क्लियर करने की कार्रवाई कर रहा है। उच्च शिक्षा निदेशक ए मुथु कुमार के अनुसार आरक्षण रोस्टर पर कार्मिक विभाग से स्वीकृति लेने की कार्रवाई चल रही है। उनके अनुसार अगले सप्ताह तक सभी पदों का प्रस्ताव कार्मिक विभाग को दिया जाएगा। खबर है झारखंड के देवघर से। श्रावणी मेला को लेकर सब कोई आस लगाए हुए हैं। क्या इस बार भी सुल्तानगंज से देवघर और बासुकीनाथ जा पाएंगे शिव भक्त या नहीं? प्रशासन अलर्ट है, लेकिन संशय बरकरार। श्रावणी मेले के आयोजन पर इस साल भी संशय बरकरार है। 25 जुलाई से सावन का महीना शुरू हो रहा है, लेकिन प्रशासनिक तैयारी अभी तक शुरू नहीं हुई है। श्रावणी मेला को लेकर सुल्तानगंज नगर परिषद अलर्ट मोड में है। राज्य सरकार और जिला प्रशासन का आदेश मिलने के बाद नगर परिषद तैयारी शुरू करेगी। इस वर्ष सावन का महीना 25 जुलाई से शुरू होकर 22 अगस्त तक रहेगा। श्रावणी मेले की तैयारी जेठ महीने से ही शुरू हो जाती है, लेकिन इस वर्ष तैयारी अभी तक शुरू नहीं हो पाई है। पिछले वर्ष भी आप सबको पता है कि कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण श्रावणी मेले का आयोजन नहीं किया गया था। खबर है झारखंड के जमशेदपुर से। जमशेदपुर का कपड़ा चोर अरेस्ट, सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोर और चोरी के कपड़े खरीदने वाले गिरफ्तार। 140 पीस जींस, 30 स्टॉल, 51 फ्रॉक बरामद। जमशेदपुर के जुगसलाई की कपड़ा दुकान से लगातार कपड़ों की चोरी करने वाले चोर को अरेस्ट कर लिया गया है। 4 चोर के साथ चोरी के कपड़े खरीदने वाले 2 दुकानदारों को भी गिरफ्तार किया गया है। आरोपियों के पास 140 पीस जींस, 30 स्टॉल, 51 फ्रॉक समेत अन्य कपड़े बरामद किए गए हैं। झारखंड के 3 युवक भागलपुर में फर्जी डीटीओ बनकर कर रहे थे वसूली, गिरफ्तार हुआ। भागलपुर के पीरपैती मिर्जा चौक की NH 80 पर कोरिया चक के समीप मंगलवार की देर रात्रि डीटीओ बनकर ट्रक चालकों से अवैध वसूली कर रहे स्कॉर्पियो सवार 2 युवकों को पीरपैती पुलिस ने धर दबोचा। हालांकि 3 युवक स्कॉर्पियो से निकलकर भाग निकले। पकड़े गए युवकों में झारखंड के साहिबगंज जिले के कुल्लीपड़ा निवासी सूरज ताती और तलबन्ना निवासी निशिकांत यादव शामिल हैं। इस बाबत ट्रक चालकों ने अवैध वसूली की सूचना पीरपैती पुलिस को दी थी। सूचना पर थाना अध्यक्ष संजय सत्यार्थी पुलिस बलों के साथ
पहुंचे और 2 युवकों को रंगे हाथ धर दबोचा। खबर है झारखंड के गोड्डा से। लॉटरी से केंद्रीय विद्यालय में नामांकन को लेकर बच्चों का चयन। केंद्रीय विद्यालय गोड्डा में ऑनलाइन माध्यम से लॉटरी कमेटी के सदस्य, प्राचार्य आदि की उपस्थिति में बुधवार को कक्षा 1 में दाखिला के लिए बच्चों का चयन किया गया। इसमें विद्यालय के प्राचार्य LDS यादव, कमेटी के सदस्य राजकुमार राजेश, अमित शर्मा, प्रीति कुमारी सोरेन, मिथिलेश कुमार आदि की उपस्थिति में विद्यालय परिसर में ऑनलाइन लॉटरी प्रक्रिया संपन्न कराई गई। आप सबको जानकारी हो कि शैक्षणिक वर्ष 2021-22 के लिए कक्षा 1 में दाखिला हेतु गोड्डा जिले में कुल 261 आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें रिक्त सीटों के आधार पर कुल 80 विद्यार्थियों का कक्षा 1 में चयन किया जाना है। कैटेगरी वाइज ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से चयन प्रक्रिया संपन्न कराई गई। इनमें RT सीट में 20 अभ्यर्थियों का चयन किया गया। सर्विस कैटेगरी 1 में 10 विद्यार्थियों का चयन किया गया एवं कैटेगरी 2 में 8 विद्यार्थियों का चयन किया गया। शेष 223 विद्यार्थियों का चयन प्रतीक्षा सूची के आधार पर तय किया जाएगा। झारखंड के कई जिलों में हो सकती है बारिश। राजधानी रांची में आज मौसम साफ रहा, हल्के बादलों के साथ धूप निकली हुई है। इसके साथ ही 18 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हवा भी चल रही है। वहीं आर्द्रता का स्तर 95% तक बना हुआ है। मौसम विभाग के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक आज राज्य में मानसून के पूर्ण रूप से सक्रिय रहने का आसार है। इसकी वजह से राज्य में कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश देखने को मिल सकती है। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तर पश्चिमी जिले पलामू, गढ़वा, चतरा, कोडरमा, लातेहार और लोहरदगा में कहीं कहीं मध्यम दर्ज की बारिश हो सकती है। साथ ही अन्य जिलों में भी हल्के से मध्यम दर्ज की बारिश के साथ मेघ गर्जन और वज्रपात हो सकती है। कोरोना की तीसरी लहर को लेकर रेलवे ने लगाई तबादलों पर रोक। देश में कोरोना की तीसरी लहर की आशंका को देखते हुए रेलवे बोर्ड ने रेल कर्मियों को तबादले से फिलहाल मुक्ति दे दी है। रेलवे बोर्ड ने जो आदेश पास किया है उसके मुताबिक इस साल 30 दिसंबर तक रेल कर्मियों के सभी तरह के तबादले पर रोक रहेगी। यानी जिनका तबादला पहले किया गया है वह अपने पुराने पोस्टिंग स्थल पर ही काम करते रहेंगे। यह रोक इसलिए लगाई गई है ताकि लोग एक ही जगह पर रहकर काम करें और एक जगह से दूसरी जगह जाने के क्रम में कोरोना संक्रमित होने से बचे। रेलवे बोर्ड ने देश के सभी जोन के महाप्रबंधकों को इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है और इसके साथ साथ अब जो है नए तबादले भी नहीं किए जाएंगे। खबर है झारखंड के रांची से। रांची में अब बिना ISI मार्क का हेलमेट बेचने वालों पर होगी कार्रवाई। परिवहन विभाग के आदेश के बाद अब रांची में घटिया हेलमेट नहीं बिकेगी। वैसे दुकानदारों पर कार्रवाई होगी जो घटिया हेलमेट बेचते हैं। रांची पुलिस के साथ साथ जिला प्रशासन की टीम भी ऐसे विक्रेताओं पर कार्रवाई करेगी। आप सबको मालूम है कि परिवहन विभाग ने यह आदेश जारी किया है कि अब हेलमेट पहनने वाला तय मानकों के अनुरूप बने हेलमेट ही पहनेंगे। हेलमेट हादसों में मौत की संभावना को काफी हद तक कम करता है। इसके बावजूद लोग चालान से बचने के लिए खाना पूर्ति के लिए सिर पर घटिया हेलमेट डाल लेते हैं। बेरोजगार को प्रोत्साहन राशि दे रही है हेमंत सरकार। जिलों में आवेदन की प्रक्रिया शुरू। मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना के तहत बेरोजगारों को प्रोत्साहन राशि देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग ने सभी जिलों को इसके लिए बेरोजगारों से आवेदन मांगकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी करने को कहा है। इस योजना का लाभ झारखंड के सिर्फ वैसे बेरोजगार युवक युवतियों को ही मिलेगा जो राज्य के नियोजनालय में निबंधित है। इस आलोक में खूंटी तथा लोहरदगा में आवेदन मांगने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। यह राशि योग्य लाभार्थियों को सिर्फ एक बार मिलेगी। इस योजना के तहत सरकारी ITI, पॉलिटेक्निक और अन्य व्यावसायिक पाठ्यक्रम से तकनीक शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को 5,000 रुपये प्रोत्साहन के रूप में दिए जाएंगे। वहीं विधवा, परित्यक्ता, आदिम जनजाति, दिव्यांगों को 7,500 रुपये तक मिलेगा। महामारी में बेरोजगार हुए कामगारों के लिए 7,500 रुपये प्रति माह भुगतान की मांग। राष्ट्रीय घरेलू कामगार संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय घरेलू कामगार दिवस के 10 वर्ष पूरे होने पर झारखंड समेत पूरे देश में गत 16 जून 2021 से 23 जून 2021 तक घरेलू कामगार सप्ताह के रूप में मनाया। घरेलू कामगार सप्ताह में रांची, बोकारो और पूर्वी सिंहभूम से निर्वाचित संसद सदस्य को मांग पत्र सौंपा गया। प्रधानमंत्री को डाक के जरिए पत्र भेजा गया। तीनों जिलों में घरेलू कामगारों ने सड़क किनारे एक मौन विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कोरोना महामारी में बेरोजगार होने वाले कामगारों के लिए 7,500 रुपये प्रति माह सरकारी सहायता की मांग की। एक सप्ताह में कई रूटों पर होगा ट्रेनों का परिचालन। कोरोना मरीजों की संख्या में कमी होने के साथ धीरे धीरे ट्रेनों का परिचालन गति पकड़ रहा है।
हाल ही में रांची रेल मंडल द्वारा अपने जोनल कार्यालय में यात्रियों की परेशानी और समस्या को देखते हुए कुछ रूटों पर ट्रेनों का परिचालन को लेकर प्रस्ताव भेजा गया था। कई प्रस्तावों पर तो सहमति मिल गई है और कुछ रूटों पर अनुमति मिलना बाकी है। आने वाले दिनों में कई रूटों पर ट्रेनों का परिचालन शुरू हो जाएगा, जिसमें से कई ट्रेनों का परिचालन शुरू भी हो गया है। इसमें से 24 जून को रांची धनबाद, रांची देवघर चालू हो गया है, जबकि 26 को रांची आरा स्पेशल, 28 को हटिया एर्नाकुलम, रांची आनंद विहार ट्रेन सहित आने वाले दिनों में और भी ट्रेनों का परिचालन शुरू होगा। देश में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 43 मामलों की पुष्टि, केंद्र ने झारखंड को किया अलर्ट। दुनिया भर में चिंता का कारण बने कोरोना के डेल्टा प्लस वेरिएंट के 5 राज्यों में 43 मामले सामने आ चुके हैं। सर्वाधिक संक्रमित महाराष्ट्र में मिले हैं। इसे देखते हुए केंद्र ने झारखंड को भी अलर्ट किया है। राज्य सरकार को भेजे पत्र में केंद्र ने कहा है कि डेल्टा प्लस वेरिएंट के कारण तीसरी लहर की आशंका है। ऐसे में व्यापक स्तर पर कोविड जांच करें, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग कर जांच करें और टीकाकरण की रफ्तार बढ़ाएं। भीड़ रोकने और कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन सुनिश्चित करें। आप सबको बता देना चाहता हूं कि झारखंड में अप्रैल से जून के बीच इकट्ठा नमूनों को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए ISL भुवनेश्वर भेजा गया था। रांची, जमशेदपुर, धनबाद और हजारीबाग और पलामू से भेजे गए कुल 328 सैंपलों में 204 में से डेल्टा, 63 में कप्पा और 29 में अल्फा वेरिएंट मिले हैं। झारखंड अनलॉक 4, कोई छूट नहीं। झारखंड में अब 1 जुलाई तक रहेगी सख्ती, सीएम बोले। तीसरी लहर की आहट को देख बढ़ाया अनलॉक। झारखंड सरकार ने बुधवार को अनलॉक 4 की घोषणा कर दी है। इसे 1 जुलाई सुबह 6 बजे तक के लिए बढ़ा दिया गया है, लेकिन इस बार कोई नई रियायत नहीं दी गई है। सारी व्यवस्था वही रहेगी जो अनलॉक 3 में लागू की गई थी, यानी दुकानें, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर शाम 4 बजे तक ही खुलेंगे। शनिवार शाम 4 बजे से सोमवार सुबह 6 बजे तक पूर्ण लॉकडाउन रहेगा। हालांकि इस अवधि में दूध की दुकानें खुली रहेगी। अन्य दिनों में शाम 5 बजे से सुबह 6 बजे तक बेवजह घर से निकलने पर रोक रहेगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, कोरोना का खतरा अभी टला नहीं है, दूसरी लहर से गुजर रहे और तीसरी लहर की आहट आ चुकी है। इसी को देखते हुए अनलॉक को आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि सभी चीजों का आकलन कर राज्य के लिए जो भी बेहतर होगा वह किया जाएगा। खुद और परिवार को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी आपके हाथ में है, इसीलिए सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करें। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ साथ में बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहे। इसके साथ ही आज के समाचारों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।